एशिया रीजनल फाइनल्स में अगर हम देखें, अब जो लास्ट मैचेस यहाँ पर बचे हैं ग्रुप स्टेज में, वो है ओमान वर्सेस नेपाल, मलेशिया वर्सेस सिंगापुर। मलेशिया वर्सेस सिंगापुर एक डेड रबड़ मैच है, जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं थर्ड स्पॉट लेगा और हारने वाली टीम फोर्थ स्पॉट लेगी। वहीं पर अगर बात करें कुवैत वर्सेस बहरीन, ये मैच कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैच डेड रबड़ बिल्कुल भी नहीं है। बहरीन के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। कुवैत के पास अब बहुत एक मौका जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, उन्हें बहुत बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी बहरीन के खिलाफ, और ये भी साथ में दुआ करनी पड़ेगी कि यूएई हांगकांग को हराए। चलिए एक टाइम पे ये हो भी जाए, लेकिन कुवैत बहरीन के खिलाफ बहुत बड़ी जीत दर्ज करे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है उसने सुधारने के लिए। चलिए बात हो गई, लेकिन जो मेन बड़े मैच यहाँ होने वाले हैं वो है ओमान वर्सेस नेपाल और यूएई वर्सेस हांगकांग। ओमान वर्सेस नेपाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले तो दोनों टीमें सेमीफाइनल तो जरूर पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो पहला स्पॉट कौन लेगा इसकी जंग अभी इस मैच से कहीं ना कहीं डिसाइड होगी। ये कॉन्टेस्ट आप किस तरह से देख रहे हैं, ओमान वर्सेस नेपाल, ये जो ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच होगा नेपाल और ओमान दोनों के लिए? बिल्कुल, देखिए इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि नंबर 1 पे दोनों ही बने रहना चाहेंगे कि जो नेपाल चाहेगा, ओमान चाहेंगे कि हम नंबर 1 पे जाएं, ताकि जो ग्रुप बी में हमें जो सेकंड नंबर पे रहेगी थोड़ी सी कमजोर टीम के खिलाफ हमें मैच मिले, बजाय अगर यूएई वहाँ जीतता है और नंबर 1 पर रहता है तो उसके खिलाफ ज़्यादा वो नहीं चाहेंगे कि हमें स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो सभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी यूएई अगर उस ग्रुप से नंबर 1 पर रहता है तो ये ग्रुप नहीं चाहेगा, ग्रुप ए यानी कि नेपाल और ओमान नहीं चाहेंगे कि यूएई के साथ सामना हो डायरेक्टली सेमीफाइनल में, क्योंकि यूएई उनसे तो बेहतर ही है जिससे आप सेकंड नंबर पर जो टीम रहने वाली है। तो ऑब्वियसली है ये दोनों टीमें जीतना चाहेंगी, नंबर 1 पर रहना चाहेंगी, और साथ ही में सेमीफाइनल में अपने से बराबर की यूएई का सीधा मामला है कि यूएई के साथ शायद ही वो चाहे कि ये कॉम्पिटिशन, ये मैच जो है वो सेमीफाइनल में उनका हो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लियरली है ओमान नेपाल के सामने अगर ऑप्शन हो कि वो हांगकांग या बहरीन में से किसी एक के साथ सेमीफाइनल खेलना चाहेंगे या यूएई के साथ, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं हांगकांग और बहरीन जरूर चाहेंगे। उसके लिए आपको इस कॉन्टेस्ट को जीतना होगा, नंबर 1 पर आना होगा ओमान और नेपाल दोनों के लिए। एंड ये कॉन्टेस्ट, ये तो बात हो गई कि नंबर 1 पे आना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इवेंट है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आप कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे। अगर आपके पास सेफ पैसेज है तो आप उसी के साथ जाए तो बेहतर होगा। लेकिन एंड ये कॉन्टेस्ट की मैं बात करूँ, ओमान वर्सेस नेपाल, ये कॉन्टेस्ट आप किस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नेपाल की बैटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, वहीं पर हमें ओमान की बॉलिंग काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छे विकेट भी निकाले हैं ओमान ने यहाँ पर, लेकिन यही कॉन्टेस्ट होगा। वहीं पर नेपाल की बॉलिंग थोड़ी सी यहाँ पर हमें बहुत अच्छी कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बॉलर्स थोड़े से कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। जैसे शुरू में नई बॉल से हम देख रहे हैं थोड़ा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, यहाँ पर 6 ओवर में थोड़ी मुश्किलात आ रही है विकेट निकालने में नेपाल के बॉलर्स को। वहीं पर ओमान के जो बल्लेबाज हैं वो भी यहाँ अटके हुए हैं कि वो उनके सिर्फ 2 ही बल्लेबाज जो अभी थोड़े से रिदम में है, रन्स कर रहे हैं, एक है आकिब इलियास और दूसरे हैं जिशान मकसूद, और तीसरे जो बल्लेबाज होते हैं वो डे के ऊपर है कि हाँ चल जाए 25 रन 30 रन कर दें। जैसे कि अभी देखिए कल वाले मैच में ही प्रतीक अथावले ने 42 किए, वो एक अदर बैट्समैन निकले, और बाकी आकिब ने और जिशान ने मिलाकर 80-85 रन दोनों ने मिलकर कर दिए, और बाकी एक बैट्समैन और चले 42 मारे प्रतीक ने, तो टीम पहुँच गई 174 पे। बस यही है ओमान के साथ, यही तो बल्लेबाज रन कर रहे हैं, और ओमान की बॉलिंग थोड़ी बहुत बेहतर कर रही है, अच्छा कर रही है। और वहीं नेपाल की जो बॉलिंग है वो शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, बाकी जो बॉलर्स हैं वो अच्छा बैकअप दे रहे हैं, लेकिन ओमान जैसी टीम के खिलाफ अगर शुरू में 6 ओवर में भी पीछे रह गई नेपाल की टीम तो शायद थोड़ी दिक्कत यहाँ पर बॉलिंग यूनिट से उठानी पड़ सकती है नेपाल। बिल्कुल, तो क्लियर कट है यहाँ पर ओमान की बॉलिंग वर्सेस नेपाल की बैटिंग, ये कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ओमान की जो बैटिंग है वो काफी डावाडोल नजर आती है आकिब और जिशान के अलावा। वहीं अगर बात करें नेपाल की बॉलिंग, जो कि फर्स्ट फेज में कहीं ना कहीं अपना रिदम खोती हुई नजर आ रही है, और उसके और सिंगापुर की बात करें वो भी कहीं ना कहीं 140 के आसपास मेरे ख्याल से टीम पहुंच गई थी। उसके बाद कल मलेशिया की बात करें वो 60 प्लस उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। तो ये कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, जहां पर जिन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग जोन गवाया कहीं ना कहीं वो भी अपने इस मैच को गवाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन कॉन्टेस्ट डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर हमें आएगा जरूर। और बाकी जो जीत का परसेंटेज है वो डेफिनेटली अभी भी हम ये कहेंगे कि 52% यहाँ नेपाल को हम देंगे और 48% ओमान को। क्लोज काफी रहने वाला है, लेकिन हाँ अगर आकिब और जिशान पे यहाँ पर नकेल कसने में कामयाब रह गए यहाँ पे अगर नेपाल के बॉलर, तो डेफिनेटली फिर ये रास्ते आसान हो जाएंगे और फिर आप 65-70 तक इस परसेंटेज को लेकर जा सकते हैं। वही ओमान के पर्सपेक्टिव से अगर हम डेफिनेटली कहें, अगर ओमान ने कुशल भुरतल और कुशल मल्ला को होल्ड पर रख,
अगर उन्हें सस्ते में आउट करने में वो कामयाब हो गए, 10-15 रन के अंदर आउट करने में, 10-15 टीम का टोटल नहीं, उनका इंडिविजुअल टोटल 10-15 में कह रहा हूँ, अगर जल्दी पैकअप करने में कामयाब हो गए कुशल गुरतेल को शुरू में और कुशल मल्ला को बीच में, तो डेफिनेटली आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा कि जिसे आप चेज ना कर पाए, या फिर एक अच्छे टोटल पे आप रोक सकते हैं, फिर आप उसे चेज करते हुए सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी अब वहां पर नहीं है। यहाँ पर हम 3 प्लेयर कहते हैं, लेकिन वो दीपेंद्र सिंह एरी अनफॉर्चुनेटली चोट की वजह से बाहर हो गए। अब सही फाइनल में लगता भी नहीं शायद, टूर्नामेंट से बाहर। संदीप ने खुद ही शायद ये कंफर्म किया है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेटबैक है नेपाल के लिए। तो 3 प्लेयर हम डेफिनेटली यहाँ पर कहते हैं, लेकिन फिलहाल 2 प्लेयर ही है। इन दोनों को अगर सस्ते में आउट कर दिया ओमान ने, तो उनके परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली 60 से 65% इस मैच में जीतने में बन जाएंगे। लेकिन कॉन्टेस्ट जबरदस्त रहने वाला है, इतनी तो उम्मीद जरूर है, अनलेस कोई टीम कोलैप्स कर जाए, लेकिन ऐसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी है नहीं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, डेलग्रेड की नजर भी बनी रहेगी और एनालिसिस भी आपके सामने प्रेजेंट करेगी। एक और मैच है यूएई वर्सेस हांगकांग, और इस मैच की अगर हम बात करें तो ये वाला जो मैच होने वाला है ये हांगकांग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी चाहेंगे नंबर 1 पर इसे फिनिश करें और इस ग्रुप में सेकंड नंबर की टीम उनके साथ उनका सामना हो। लेकिन हांगकांग के पर्सपेक्टिव से मैं ये जानना चाहूंगा कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये मैच जीतना है, कुछ बेहतर अंतर से जीते तो और उनके रन के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल पहले उन्हें जीतना है और साथ साथ में ये भी दुआ करनी है कि कुवैत बहरीन को हरा दे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, हांगकांग के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये मैचेस, लेकिन हांगकांग का परफॉर्मेंस वैसा नहीं हो रहा। जैसे बैट्समैन को देखें आप, सारे मार्टिन क्वाइटजी जो मैच जीता था हांगकांग, उसमें वो चले थे, 80 रन किए उन्होंने। बाबर हयात ने, ये 2 बल्लेबाज सबसे यहाँ भी गाड़ी वही है अनुमान जैसी, जिशान मार्टिन क्वाइटजी, बाबर यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, और कोई है ही नहीं। आप बाकियों को देखें, निजाकत फ्रीबीज है, वो तुरंत देके चले जाते हैं। अंशुमन रत, एजाज खान, यासिम मुर्तजा, जिशान अली, कुछ ऐसे हैं नहीं जिन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया हो जो टीम को अकेले दम पर एक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये 2 ही बल्लेबाज हैं, बाबर और मार्टिन क्वाइटजी, जो बहुत अपने दम पर कुछ अच्छा स्कोर चेज भी कर सकते हैं या बोर्ड पर लगा भी सकते हैं। वहीं बॉलर्स में ये तो दिक्कत रही है, एक्स्ट्रास की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। विकेट लेने के मामले में हांगकांग ने बहुत अच्छा काम किया है, शायद 18 विकेट उन्होंने निकाले हैं, लेकिन एक्स्ट्रास में ध्यान में देने की ज़रूरत है। टीम को आप रोक पा रहे हैं 120, 25 तक, 30 तक, लेकिन आप खुद उनके बॉलर्स बीच में आते हैं, वाइड देते हैं, एक्स्ट्रास देते हैं, बड़ी बड़ी वाइटें देते हैं, नो बॉल्स देते हैं, और टीम का स्कोर 160 या 150 पार कर जाता है, फिर आपके बल्लेबाजों से वो बनता नहीं। बिल्कुल सही कहा, यहाँ प्रेशर बन रहा है। ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हांगकांग वर्सेस जो बहरीन मैच हुआ उसी को लेकर हम बैठ गए, बिल्कुल नहीं। मलेशिया ट्रांजिशन सीरीज के आप सुने होंगे, जो अभी पीएनजी मलेशिया और हांगकांग की सीरीज हुई थी, वहां पर हांगकांग के बॉलर्स ने पूरे 4 मैचेस में 41 एक्स्ट्रास दिए थे, और एक्स्ट्रास में एलबीडब्ल्यू और लेग बाई वगैरह हमने हटा दिए, तो वाइड और नो बॉल मिलाकर 41 एक्स्ट्रास सिर्फ 4 मैचेस में। आप खुद सोच सकते हैं ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है जो हांगकांग के बॉलर्स अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिससे स्कोर इतना हो जा रहा है। इतना होता नहीं है, अब 150-155 में अगर आप चेज नहीं कर पाए तो वो बैटिंग फेलियर जरूर है, लेकिन फिर भी आप जब जानते हैं कि हमारी बैटिंग में बैटिंग जो हमारी स्ट्रेंथ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, तो फिर आपको अपने बॉलिंग से और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। जितना भी आप कर रहे हैं उससे कम 20-25 गुना या 20-25 गुना नहीं, कम से कम दुगना ज्यादा आपको बेहतर करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन इस मैच में अगर परसेंटेज की बात करें तो हांगकांग के लिए तो ये डू और डाई गेम है। अगर वो जीतते हैं तो डेफिनेटली उन्हें अच्छे अंतर से जीतना होगा, अगर रन बेहतर करना है, या फिर वो अगर खाली जीतते हैं तो उम्मीद करनी पड़ेगी कुवैत बहरीन को अपने लास्ट मैच में हरा दे, तो उस सूरत में हांगकांग और यूएई जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन नंबर 1 पे यूएई रहेगी, सेकंड पे हांगकांग रहेगा। लेकिन परसेंटेज के लिहाज से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ 60% यूएई को हम देंगे और 40% हांगकांग को देंगे। यूएई का अच्छे रिदम में नजर आती है और उम्मीद है कि शायद यूएई इस गेम में हांगकांग को हरा दे। और हांगकांग के लिए क्लियर यही है, ये 40% सिर्फ तभी बढ़ेगा जब बाबर हयात और मार्टिन क्वाइटजी की तरफ से हमें बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, तभी उनकी झोली में ये मैच गिरता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस उम्मीद में इतने। एंड आपसे पूछना चाहूंगा, ओमान वर्सेस नेपाल या यूएई वर्सेस हांगकांग, कौन सा मैच आपके हिसाब से ज्यादा क्लोज पहुंचने की आपके हिसाब से उम्मीद? बिल्कुल नेपाल वर्सेस ओमान ऑब्वियसली, क्योंकि यूएई हांगकांग से थोड़ा बेहतर कर रहा है, उनके बल्लेबाज भी हैं यूएई के पास जो अच्छा कर रहे हैं। अली नासिर भले 25-30 रन का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, पर दे रहे हैं। बाकी बल्लेबाज भी हैं आपके, बासिर हमीद तो खैर कर ही रहे हैं रन्स, और आप देखेंगे अलीशान शराफू जो ओपनिंग करते हैं, पिछले मैच में रन्स किए हैं जरूर, कुवैत के खिलाफ। बाकी बल्लेबाज थोड़े रन्स कर रहे हैं। यूएई वाला मैच जो है वो लगता है कि थोड़ा सा ऐसी नॉर्मल सा मैच जाएगा, बजाय इसके कि नेपाल वर्सेस ओमान जो है ये काफ़ी कॉन्टेस्ट हमें यहाँ देखने को मिले।
बिल्कुल। और अगर ओवरऑल में कॉन्टेस्ट की बात करूं तो याद रखिएगा कुवैत वर्सेस बहरीन जो एक मैच है वो शायद इन सब मैचेस का बाप निकले, इसमें कोई दरार नहीं है। वो मैच बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें भी नजर जरूर बनाए रखिएगा। उसकी सारी अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ डेल क्रिकेट में लगातार मिलती रहेगी। लेकिन ऑल द बेस्ट इन चार टीम्स को, क्योंकि कोई नंबर 1 पे के लिए लड़ रहा है, कोई सेमीफाइनल नहीं पहुंचने के लिए लड़ रहा है। कुवैत बहरीन की भी बात कर रहे हैं हम। मलेशिया सिंगापुर का मैच कंप्लीटली डेड रिकॉर्ड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।